अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। गिरती हुई मार्केट के बाद दोस्तों और एक शार्प डंप के बाद हमने देखना है कि यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और दोस्तों वही मार्केट की क्लियर पिक्चर लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। अगर कल की वीडियो आपने देखी हो तो आपको आइडिया होगा दोस्तों, जो बात मैं कल की वीडियो में बता रहा था, जिस सपोर्ट की मैं निशानदही कर रहा था कि ये काफ़ी वीक हो चुकी है, काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट हो चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों, अगर कल की वीडियो आपने देखी हो तो हमारी वीडियो के बनाने के दौरान ही वो जो ब्रेकडाउन था वो हमें होता हुआ नज़र आया और हमें वो वीडियो क्लोज़ करने का मौका भी नहीं मिला। बहरहाल वीडियो मैंने अपलोड की और आप लोगों ने वो देखी भी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जो रिकवरी यहाँ पर 18,500 की एरिया को रिटेस्ट करने के बाद इस टाइम बिटकॉइन ले रहा है, ये कहाँ तक जाएगी और कौन से एरिया से दोबारा आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी। फंडामेंटली बात करेंगे मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, ओवरऑल दोस्तों मार्केट की क्लियर पिक्चर आपको दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक माजरत भी करना चाहूँगा कि आजकल जो है वीडियो मेरी काफ़ी लेट हो जाती है। लगभग रोज़ाना ही हो रहा है, 3 दिन हो गया लगातार दोस्तों कि रात में जो है 11 से 12 बज जाते हैं आपके सामने आते हुए। और रीज़न मेरे भाइयों आपको पता ही होगा कि आप लोगों के लिए जो है एक टीम मैंने प्रॉपर जो है हायर कर ली हुई है और स्टूडियो दोस्तों एक बड़ी जगह पर मूव कर लिया। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी प्रोफेशनली जो है आगे चलकर आपको इस चैनल पर चीज़ें मिलेंगी। डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पहले से चल रहा है और आगे चलकर मज़ीद बेहतरी की तरफ वो जाएगा और आपको ट्रेड सिग्नल्स वगैरह, मार्केट के अपडेट्स वगैरह भी काफ़ी रेगुलर वहाँ पर मिलेंगी। बट क्या है दोस्तों कि सब कुछ बिल्कुल फ्री है और आप लोगों से कोई चार्जेस देने का मेरा इरादा नहीं है। तो इसके बदले में सिर्फ मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखोगे। अब यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने खुला हुआ है और अगर कल की वीडियो आपने देखी हो तो मैंने कल आपको बताया कि एक बेरिश ट्रायंगल पैटर्न दोस्तों बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। और अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर रेजिस्टेंस से ज़्यादा जो है हमारी सपोर्ट एरिया जो है वो बार बार रिटेस्ट हुआ है। और एक मौके पर दोस्तों बिटकॉइन इतना वीक हो गया था कि यहाँ पर इस एरिया तक, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। मुसलसल जो है अपनी सपोर्ट को यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा था। और जब दोस्तों बिटकॉइन बुरी तरीके से अपने रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पर रिजेक्ट हुआ कि जहाँ पर ब्रेकआउट का एक आखिरी मौका था, वहाँ पर मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है सपोर्ट एरिया जो है वो बहुत वीक हो चुका है और यहाँ पर चांसेस हैं कि ये ब्रेकडाउन कर सकता है। तो मैंने कहा था कोई भी अगर ट्रेड आपकी ओपन है तो आप लोग अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर लो। बट वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि हमारी वीडियो के बनने के दौरान ही जब मैं वीडियो आखिरी लम्हात की तरफ लेके जा रहा था, वीडियो क्लोज कर रहा था, तो वहाँ पर ये ब्रेकडाउन दोस्तों हमें होता हुआ नज़र आ गया। और फिर उसके बाद दोस्तों काफ़ी बड़ा और शार्प डंप था और ये डंप दोस्तों जाकर रुका। अगर अभी की बात करें तो 18,500 तक जो है इसने एक लो लगाया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको इस टाइम मार्केट में रिकवरी नज़र आ रही है, और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने खुद ने जो है यहाँ पे एक स्कैल्प ओपन की हुई और क्यों ओपन की है, क्या रीज़न है इसको ओपन करने का, वो मैं आपको बता दूँ। पहले मैं आपको वो स्कैल्प दिखा दूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मेरे भाई नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर जो है तकरीबन $82 के प्रॉफिट में मैं चल रहा हूँ इस ट्रेड के अंदर। और वजह दोस्तों ये थी हमारी कि एक डाउन ट्रेंड की लाइन थी जिसे बिटकॉइन ने यहाँ पर फ्लिप किया। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों मैंने ट्रेड यहाँ से ओपन की, क्या रीज़न रहा इतने शार्प डंप मार्केट में हो रही है मैंने यहाँ ट्रेड ओपन की मेरे भाइयों। तो यहाँ पर देखो तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसे बिटकॉइन काफ़ी अरसे से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था और फिर इस एरिया में आके दोस्तों बिटकॉइन ने इसे फ्लिप किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी बन रहा था जो फ्लिप हुआ। और वहाँ से फिर क्या हुआ दोस्तों कि बिटकॉइन ने अपने जो हमारी 20,500 की जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ से रिजेक्शन ली। अभी के लिए दोस्तों ये ट्रेड ओपन करने की वजह ये है कि इतने शार्प डंप के बाद भी बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है। हालांकि बिटकॉइन गया है मेरे भाइयों यहाँ पर 18,500 की रेंज तक, बट मैंने यहाँ पर भी ट्रेड ओपन नहीं की। यहाँ पर हालांकि कैंडल क्लोज हो गई तब भी मैंने ट्रेड ओपन नहीं की, मैंने थोड़ा सा वेट किया और जब मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली तो मैंने छोटी सी एक स्कैल्प जो है यहाँ पर ओपन कर ली। और वही दोस्तों स्कैल्प जो है इस टाइम रनिंग के अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा और इसके अंदर तकरीबन 31% प्रॉफिट के अंदर मैं इस टाइम चल रहा हूँ। अब ये दोस्तों स्कैल्प मैं कहाँ क्लोज करूँगा, मैं आपको बता दूँ कि 19,250 मेरा पहला टारगेट है, वहाँ पर मैं 50% जो है यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। और उसके बाद मेरे भाइयों बकाया जो मेरी एंट्री होगी उसे फाइनली दोस्तों मैं 19,600 की रेंज में एग्जिट करूँगा। और उसका रीज़न दोस्तों कि वहाँ पर कंप्लीटली पोजीशन क्लोज करने का मैं क्यों सोच रहा हूँ कि जो हमारा बेरिश ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था, जो उसकी सपोर्ट थी, अब वो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आएगी। आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों
कि ये वही एरिया है कि जहाँ पर बता रहा हूँ कि मैंने एग्जिट करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं ज़रूर अपने रिस्क मैनेज करूँगा, यहाँ पर हरगिज़ मैं आंखें नहीं बंद करूँगा। और अभी क्या करूँगा दोस्तों कि मैं अपने स्टॉप लॉस को अपने प्रॉफिट के अंदर लेके आ जाऊँगा कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ भी यहाँ से जाती है तो फिर दोस्तों मैं लग प्रॉफिट के साथ ही मार्केट से बाहर आऊँगा। अब यहाँ पर अक्सर लोगों का सवाल ये होगा कि आसिफ भाई क्या मार्केट अपना एक नया बॉटम बनाने जा रही है या नहीं जा रही है। तो मेरे भाइयों मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया है कि जो बॉटम आता है ना वो डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं आता है। ऐसा नहीं पॉसिबल कि मार्केट क्रैश करे तो ऐसे नीचे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता मार्केट के अंदर। मार्केट अपने एक साइकिल के हिसाब से चलती है और उसी तरीके से बिहेव करती है। और जितनी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है हमारा लास्ट लो का एरिया, मैं आपको दिखा दूँ पहले मेरे भाइयों। यहाँ पर जो ये एरिया है हमारा जो बनता है हमारा 17,600 का एरिया, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक दफ़ा में टूटेगा। इसको तोड़ने से पहले बिटकॉइन काफ़ी दफ़ा इसके करीब जाएगी, काफ़ी दफ़ा जाके इसको टैप करेगी और फिर जाके बिलाखिर ये टूटती हुई आपको नज़र आएगी। आपको मैंने दोस्तों पहले काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिटकॉइन जब भी कोई बॉटम बनाएगा तो बार बार इतनी आसानी के साथ उस रेंज में नहीं जाएगा जितनी आसानी से बिटकॉइन इस टाइम यहाँ पर नज़दीक घूम रहा है। और जो हमारे SIP जोन है मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं कि 16,000 से लेकर 10,000 की रेंज, अपनी 70% रिमेनिंग एंट्रीज में से 50% की जो एंट्रीज है मैं वहां पर लूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली है तो आप लोगों ने ग्रीड नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि मार्केट जब उसी रेंज में जाएगी अपने बॉटम की तरफ जाएगी तभी हम लोग मार्केट में एंट्री लेंगे। अगर आपने कोई एंट्री नहीं ली है तो आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर बाय करो। इसी को हम लोग SIP कहते हैं। ये क्रिप्टो मार्केट है मेरे भाइयों, हमसे बहुत बड़ी है। हम ना तो क्रिप्टो मार्केट टाइम कर सकते हैं ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ अपना एक प्लान बनाकर उस पर चल सकते हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि मैंने खुद ने जो है 32% की जो बाइंग है अपनी मार्केट में की हुई है और बकाया के लिए दोस्तों मुझे अपने बॉटम का इंतजार है और जब वो आएगा तो वहाँ पर हमारे एडवांस बाय ऑर्डर्स पहले से लगे हुए हैं। तो अभी के लिए दोस्तों आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत फोकस करना है। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों जब तक नहीं टूटती तब तक जो है बिटकॉइन काफ़ी दफ़ा यहाँ से आके बाउंस बैक कर सकता है रिजेक्शन लेने के बाद भी। और जिस टाइम दोस्तों ये ट्रेंड लाइन टूट जाए और इसके नीचे आपकी 4 घंटे की कैंडल एक दफ़ा क्लोज हो जाए तो फिर आप लोगों ने समझ जा रहा है कि बिटकॉइन जो है अपने लास्ट बॉटम को, जो कि लोकल बॉटम हम कह सकते हैं, उसको जाके रिटेस्ट करने जा सकता है और बहुत हद तक चांस है कि एक नया बॉटम बना के आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट दूंगा। अब चलेंगे दोस्तों कुछ फंडामेंटल अपडेट्स की तरफ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने बिटगेट को मेरे रेफरल के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है तो आपके पास मौका है कि अपनी तमाम SIP एंट्रीज जो आप स्पॉट में करना चाहते हो उसे बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शन फीस के बगैर आप लोग कर सकते हो। बिटगेट ने दोस्तों यहाँ पर अभी के लिए जो है बिल्कुल ट्रांजैक्शन फीस जो है वो ख़त्म कर दी है। स्पॉट में आप कोई बाइंग करो, चाहे वो $10 की करो या चाहे वो $1000 की करो या उससे भी ज़्यादा ही करो, आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस फिलहाल के लिए नहीं देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी ऑफर है, तो मेरे हिसाब से आपको लाजमी इसे अवेल करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ बिटगेट पे तो फौरी तौर पे मेरे रेफरल के थ्रू आप अकाउंट बना लो। बहुत जल्द हम लोग कॉपी ट्रेडिंग का भी आगाज़ करेंगे। स्टूडियो हमारा रेनोवेट हो रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा और विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्जेस मेरी तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। तो किसी भी स्कैमर से आपने बच के रहना है। बहरहाल दोस्तों चलते हैं अपनी कुछ अपडेट्स की तरफ और बहुत बड़ी अपडेट्स है मार्केट में। एक अपडेट है मेरे भाइयों सेल्सियस नेटवर्क की तरफ से, और सेल्सियस नेटवर्क दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी बैंक्रप्सी जो है वो फाइल की हुई है, आप सबको पता है। बट यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जो सेल्सियस नेटवर्क के को फाउंडर हैं उन्होंने यहाँ पर कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि उनके तमाम शेयर्स, जो भी शेयर्स हैं उनके सेल्सियस नेटवर्क के अंदर, वो बिल्कुल वर्थलेस हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने टैक्स को माफ़ करने की अपील कर दी। और जब भी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर ये अपील करता है कि उसके जो शेयर्स हैं वो वर्थलेस है तो इसका मतलब दोस्तों कि उससे उम्मीद नहीं है कि दोबारा जो है वो कंपनी दोबारा ऊपर आ सकती है। और ये दोस्तों एक बहुत मायूस कन खबर है, ना सिर्फ कि दोस्तों सेल्सियस नेटवर्क की बाकी टीम के लिए और उसी के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए कि जिनका पैसा यहाँ पर लगा हुआ था। बहरहाल दोस्तों ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर ऐसी बहुत से आपको अपडेट्स और बहुत सी बुरी खबरें आने वाले दिनों में नजर आ सकती हैं कि जब बिटकॉइन दोस्तों अपने मजीद बॉटम की तरफ जाएगा तो ऐसे कई नेटवर्क आपको दिवालिया होते हुए नजर आएंगे और आपको और इससे बड़ी फंड्स जो है मार्केट में आती हुई नजर आएंगी। अगली खबर दोस्तों एमटी गॉक्स की तरफ से है और एमटी गॉक्स के जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि जो एमटी गॉक्स के जो इंतजामिया है अभी तक वो कोई लाया है मैं लोग कोई डेट अनाउंस नहीं कर पाए। और एमटी गॉक्स के जो विक्टिम है उनको एक नया लॉलीपॉप मिल चुका है, एक नई डेट जो है उनको मिल चुकी है और वो भी दोस्तों कंफर्म नहीं कि उस डेट पर भी उनको उनके बिटकॉइन मिलेंगे। बहरहाल एक चीज दोस्तों तय है
कि सारे के सारे बिटकॉइन एक साथ नहीं मिलेंगे, कई किस्तों में मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आएंगे। तो जो दोस्तों एक एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि एमटी गॉक्स के सारे बिटकॉइन जो एक साथ मार्केट में आके सेल होंगे, वो फिलहाल के लिए एक तरह से जायल होता हुआ नजर आ रहा है और इसके चांसेस फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूँ दोस्तों कि एमटी गॉक्स जो है एक वक्त में सबसे बड़ी एक्सचेंज हुआ करती थी और उस वक्त दोस्तों सबसे आसान तरीका बिटकॉइन को ट्रेड करने का एमटी गॉक्स हुआ करता था। मार्केट का सबसे बड़ा शेयर जो है ट्रेडिंग का इन्हीं के पास था और फिर मेरे भाइयों यहाँ पर एक हैकिंग हुई और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से बिटकॉइन चोरी हो गए और फिर दोस्तों मुकदमों का एक नया खत्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ। तमाम विक्टिम्स जो है वो अदालत पहुंच गए और फिर एमटी गॉक्स को शट डाउन कर दिया गया और ये केस बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग में था और अब दोस्तों बचे हुए जो बिटकॉइन है वो जो है विक्टिम्स को वापस किए जा रहे हैं। आपको ये शॉर्ट सी हिस्ट्री बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ ये है कि आजकल जो बाइनेंस का एक हवा बना हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उससे बड़ी कोई एक्सचेंज नहीं है और वो कहीं नहीं जाएगी और वो हमेशा रहेगी। तो जो भी आपका पोर्टफोलियो वहाँ पर सेव है, तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब एमटी गॉक्स का वो हशर हो सकता है तो बाइनेंस का भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाइयों कि अपने पोर्टफोलियो का वो हिस्सा कि जो आप लोगों ने फौरी तौर पर इस्तेमाल करना है या शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करना है, उसे आप लोग एक्सचेंजेस पे रखो और बकाया जो भी आपका पोर्टफोलियो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए उससे अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करो तो बेहतर है। जिस भी डिवाइस में अपना पर्सनल वॉलेट आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आप लोगों ने सिक्योरिटी अच्छी रखनी है, कोई भी गैर जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करें और वहाँ पर एहतियात करें कोई भी वायरस जो है आपकी डिवाइस के अंदर ना आए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किया अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।